हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, पहले हमने ये पढ़ा था कि भारी आवेशित कण जो होते हैं, हेवी चार्ज पार्टिकल, वो मटेरियल से कोई मीडियम से पास होते हैं तो उनकी एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस के लिए हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि वो जो भारी पार्टिकल है, जो हेवी पार्टिकल्स है, वो जब मीडियम में गति करेंगे तो थोड़ी देर बाद में उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो एनर्जी जीरो होने पे वो रुक जाएंगे, और रुकने से पहले बिफोर स्टॉपिंग वो जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, जितनी दूरी चलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज, उसकी परास बोलते हैं। दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। अब अगर हम लोग ये बात करना चाहें कि हेवी पार्टिकल्स के लिए, तो हमने बोल दिया कि भारी जो कण है वो जब एंटर करेंगे तब एनर्जी का लॉस किस तरीके से होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, हल्के कण जब जाते हैं अंदर, तब भी एनर्जी का लॉस होता है। और तब जो एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, वो कितने तरीके से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखो टॉपिक क्या है। माध्यम से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम, माध्यम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास, एनर्जी ह्रास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम। यहां पे लिखो इलेक्ट्रॉन। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, एक टाइप से नहीं होता, और भी दो तीन तरीके से होता है। वो कैसे होता है तो लिखो, माध्यम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास, माध्यम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास निम्न प्रकार से होता है। माध्यम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास निम्न प्रकार से होता है। द एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम, द एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम, द एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम is in this way, is in this way। देखिए, एक तो होता है आयनीकरण से। आयनीकरण उसी को बोलते हैं जो पहले वाला हमने भारी कणों के लिए जो किया था ना, हेवी पार्टिकल्स के लिए, उसको एक तरीके से आयनीकरण भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन। तो जिस तरीके से भारी पार्टिकल्स का वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई हो जाता है। तो एक तो वो तरीका है। तो लिखो आयनीकरण में, लिखो आयोनाइजेशन से लिखो, जिस प्रकार भारी कणों के लिए, जिस प्रकार भारी कणों के लिए आयनन से, जिस प्रकार भारी कणों के लिए आयनन से ऊर्जा का ह्रास होता है, जिस प्रकार भारी कणों के लिए आयनन से ऊर्जा का ह्रास होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के लिए भी आयनीकरण से ऊर्जा ह्रास होता है। आयनीकरण से ऊर्जा ह्रास होता है। द एनर्जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, the energy loss of electron due to ionization, the energy loss of electron due to ionization is as similar as ionization by heavy particles, ionization by heavy particles। और हेवी पार्टिकल से जो एनर्जी लॉस होता था वो dE/dx, सेम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर देंगे। और वो जो आता था, क्या आता था, वो कुछ ऐसा आया था, nZ²E²/mv²ln, और क्या आया था वो, v²mv² था क्या, अपॉन HF। एग्जैक्टली वो फॉर्मूला जो था, एन जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये था 2m, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसी वे में ये इसके लिए अप्लाई होता है, लेकिन देखो इसमें उसमें एक फ़र्क है। क्या चेंज है? उसमें जो चार्ज आता था वो ZE चार्ज होता था ना, ये आवेश आता था उधर से, जो भी हेवी पार्टिकल होता था उसका चार्ज होता था ZE। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? E होगा। मतलब Z का वैल्यू क्या है? एक तरीके से 1 है। Z क्या है? एक तरीके से 1 है। तो इसके लिए Z का वैल्यू 1 होगा, तो Z को हटा देता हूँ, ये ऐसा आएगा, ठीक है। एक दूसरी चीज और है, ऐसा है कि ये जो N है इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल N इंटू Z 1। ये N क्या है? N होता है कि पार्टिकल्स कितने हैं, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये होता था। अगर ये N है, एटम्स है, N है परमाणु घनत्व है, कि कितने परमाणु है एकांक आयतन में, परमाणु घनत्व है, एटम डेंसिटी। और Z1 क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ, जिस मीडियम में वो एंटर कर रहा है उस मीडियम में जो एटम है, उस माध्यम के अंदर जो परमाणु है उनका परमाणु क्रमांक है, माध्यम का परमाणु क्रमांक। माध्यम का परमाणु क्रमांक, माध्यम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ऑफ मीडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ मीडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ मीडियम। तो ये भी लिखा जाता है कई बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -dE/dx इक्वल टू n e⁴ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर mv² ln 2 mv² अपॉन hf। ये लॉस हो गया, ये छाप लो पहुंच करके। ये उसी तरीके से हैं जैसे वो होता था। क्या होता था? जैसे वो हेवी पार्टिकल्स के लिए जैसे एनर्जी लॉस के लिए फॉर्मूला होता था, सिमिलरली ये भी है ना। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरे तरीके से भी इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, तो एक दूसरा तरीका भी होता है एनर्जी लॉस का। एक तो हो गया ये आयोनाइजेशन वाला, जो मतलब लास्ट में बताया था वैसे ही। एक दूसरा तरीका और होता है, उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ब्रेमस्टर्लुंग। ये ब्रेमस्टर्लुंग क्या होता है? ये दूसरा तरीका है। इसका कई बार डेफिनेशन मतलब इस पे छोटा क्वेश्चन आ जाता है, छोटे क्वेश्चन के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेमस्टर्लुंग क्या होता है? ऐसा है, कैसा है? इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब अंदर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी है, एटम्स है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, नाभिक भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसकी वजह से इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मतलब है कि पार्टिकल का त्वरण उत्पन्न हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब चेंज होता है मतलब वो त्वरित हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। और त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? रेडिएशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। आ रही बात समझ में? कब? जब इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी आवेशित कण त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब हो गया एक तरीके से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो एनर्जी रेडिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी तो कम होगी ना। आई बात समझ में? ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड से जा रहा होता है ना, तब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। मतलब करीबन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी जब होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी होती है, उस सिचुएशन में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ब्रेमस्टर्लुंग का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी एनर्जी के साथ में गतिशील होते हैं तो वो त्वरित होते हैं, और त्वरित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विकिरणित करते हैं, रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
उसकी वजह से इनकी ऊर्जा में कमी होती है, इसको बोलते हैं ब्रेमस्टर्लंग। गॉट इट? तो लिखो, इसमें लिखो, जब 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 उच्च ऊर्जा वाले ब्रैकेट में लिख लो, चलो रहने दो, जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन माध्यम में गति करते हैं तो वेग में परिवर्तन के कारण त्वरित हो जाते हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है। त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं जिससे इनकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। इस प्रभाव को ब्रेमस्टर्लंग कहते हैं। हिंदी में लिखो, हिंदी में तो हो गया ना, इंग्लिश में लिखो। When electrons with high energy pass through the medium, the velocity of electrons is changed. The velocity of the electrons is changed. It means electrons are accelerated. Accelerated electrons radiate electromagnetic waves. Accelerated electrons radiate electromagnetic waves, and in this way energy of electrons decreases. This effect is known as Bremsstrahlung. ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो कि उसके अंदर जो एटम है, परमाणु है, मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम के अंदर क्या है? परमाणु है, एटम है, उसमें नाभिक है, जैसे उसका नाभिक है, एटम के नाभिक है, नाभिक का जो एटॉमिक नंबर वो जेड है, तो इसके अंदर आवेश कितना हो गया? इसका आवेश हो गया जेड ई। कितना आवेश हो गया? जेड ई। इसका परमाणु क्रमांक जेड है, एटॉमिक नंबर, और चार्ज ई, तो इसका चार्ज हो गया जेड ई। अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर माध्यम के परमाणु के कारण बल, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माध्यम के कारण परमाणु, क्या लिखते हैं मैंने? इलेक्ट्रॉन पर माध्यम के परमाणु के कारण बल, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एटम ऑफ मीडियम
ये जो फोर्स लगेगा ये आ गया F, और F होगा जैसे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। Q1 जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है ये, और Q2 जो है वो उसका न्यूक्लियस है, Ze ले लेते हैं हम लोग, है ना, उसका जो चार्ज है। तो F जो आएगा वो आएगा K Zd स्क्वायर, मोड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, F इक्वल टू ma होता है क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो a एक्सेलरेशन जो आएगा K Ze स्क्वायर बाई m R स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें निकलती है, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उसका वो डिपेंड करती एक तो एक्सेलरेशन पे और एक जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसके ऊपर। तो वो ऐसा होता है, उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इंटेंसिटी होता है वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके? एक तो त्वरण के, एक्सेलरेशन के, इनटू जो आवेश होता है आने वाले कण का आवेश इसके स्क्वायर पे। ये तो हो गया एक्सेलरेशन इनटू चार्ज, इसके स्क्वायर पे होता है ना। तो ये तीव्रता जो इंटेंसिटी एक्सेलरेशन तो हो गया a, और चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये इसके स्क्वायर पे। तो a का वैल्यू तो ये है कि Ze स्क्वायर, ये E एक और आ गया, अपॉन m R स्क्वायर का होल स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसको छाप लेना, आगे चलते हैं। इसको इंटेंसिटी को I बोल देता हूं। तो इंटेंसिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर Zd स्क्वायर e टू पावर, ये हो गया 6 हो गया क्या, 3 का स्क्वायर 6 हो गया, अपॉन m स्क्वायर r टू पावर 4, ये मिल गया। आंसर देखता हूँ आया है कि नहीं है। ये हो गया भैया, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आंसर जो है 6 पावर पे डिपेंड कर रहा ना, ठीक है। ये Z टू पावर Z स्क्वायर है क्या, ठीक है, क्लियर है, ये जो भी है सही है। ठीक है, ये आ गया इंटेंसिटी। एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस का, पर उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ये दो मेन है जिनके बारे में बात करते हैं। इनमें ब्रेमस्टर्लिंग जो है इसके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो मैं ये जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था वो ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ब्रेमस्टर्लिंग हो गया, एक जो रेंज वाला हो गया परास वाला, और एक इससे पहले हाई एनर्जी जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी लॉस जो था वो भी कर लिया हमने। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये भी हो गया। डिटेक्टर, एक्सेलरेटर हो गया। एक्सेलरेटर में एक हम लोग वन डे ग्राफ और पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग डिटेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन पे न्यूमेरिकल भी करेंगे 1-2, बाकी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये छाप लेना, ओके।